शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से उत्तरकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी सभी भ्राताओं के साथ चर्चा चल रही है, जिसमें श्री रघुनाथ जी सभी भ्राताओं को यही समझाते हैं कि संत और असंत के मध्य भेद क्या है, संत कैसा होना चाहिए जिसको हम संत कहते हैं, और असंत कैसा होता है, उनका आचरण क्या होता है। ये श्री रघुनाथ जी सभी भ्राताओं को समझा रहे हैं। आगे का बहुत ही मनोहरिक चरित्र है। भगवान सभी को स्पष्ट रूप से बताते हैं क्या उचित है क्या अनुचित है। इस संसार में मनुष्य अगर शरीर लेकर आया है तो उसका कर्म क्या है और क्या होना चाहिए, सब बताते हैं। तो आप सभी को यही कहूँगा कि आप सभी बड़े ही विनम्रता से, आदर के साथ, भक्ति के साथ हृदय चित्त लगा के ऐसे प्रसंगों को श्रवण करें, ताकि ये भगवान श्रीमुख के वचन है। हो सकता है उसी में कोई ऐसा शब्द है जो आपके मन में बस जाए और आपके कल्याण हो जाए। तो इसीलिए बारंबार आपको यही कहूँगा, जब आप श्रवण कर रहे हैं तब बहुत ही हृदय को साफ रखें और तब श्रवण करें। नित्य अपने घर में ऐसे महानों ग्रंथों को श्रवण करें, अपने बच्चों समेत श्रवण करें, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे हमारे ग्रंथ के अधीन होते जाएंगे उनको यही पता चल जाएगा कि भवसागर से कैसे पार होना है, बाकी तो संसार तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आप सभी से विनम्रता से निवेदन है कि आप अपने घर में नित्य हमारे ग्रंथों को श्रवण करें और उनको बच्चों के द्वारा श्रवण कराएं और खुद सुने और उसको अमल करें। दैनिक की तरह आज भी हम वही बात बोल रहे हैं जो डेली बताते हैं कि गौ माताओं, नंदी महाराज, अन्य छोटे बड़े सभी जीवों के प्रति जो क्रूरता हो रहा है उससे आप बचे, नहीं तो आपको अभी जब तक शरीर है पता नहीं चलेगा। जैसे शरीर आपका जाने वाला होगा तब आपके सारे कर्म आपको पता चल जाएगा। फिर आप यही हाथ मलते रह जाओगे कि फिर भी ये एक जन्म फिर मेरा ऐसे ही चला गया, जिसमें मेरे जो कर्म करने आया था वो तो किया ही नहीं कुछ। इसलिए अहंकार बस हो के अपने अंदर इतना भी अहंकार ना लाए कि वो आपको अधर्म कराने में जुट जाए। क्योंकि माया है, जहाँ अहंकार होता है माया तुरंत पकड़ता है और उसको उतना पाप कराता है कि उसके अनगिनत पाप होते हैं। गौ माताएं आज के समय में चराचर भगवान हैं, देवताएं हैं, 33 कोटि देवताएं हैं। नंदी महाराज शंकर भगवान के सामने जो नंदी महाराज है वही नंदी महाराज है। तो इसीलिए उनके प्रति हो रही क्रूरता से रोके। कैसे कैसे क्रूरता हो रहा है, आप अपने घर में भोजन उतना ही बनाएं जितना आप खा सके, ज़्यादा मत बनाएं कि जिसमें आप जूठा खोड़ दें और उस जूठा को लाके इन नंदी महाराज, गौ माताएं, अन्य जीवों को दे, तो उसमें आपके ऊपर दोष लगता है, वो पाप होता है। और
खाना जब हम बनता है तो पहला हक जो होता है गौ माता है, नंदी महाराजों का होता है, तो उनके निकाल दे। और जो आखिरी भोजन होता है वो श्वान मतलब कुत्तों का होता है, तो उनको भी इसे नहीं कि जूटा दें। तो इसीलिए आप सभी को बारंबार यही कहूँगा, जूटा देने से बचे। और दूसरा, पॉलीथीन यूज कर रहे हैं तो पॉलीथीन को अपने अख्तियार में रखें, कूड़ेदान वगैरह में मत जाए, उसको कहीं दफनाने की व्यवस्था करें। क्योंकि गौ माता है, नंदी महाराज आज के समय बहुत ज़्यादा पॉलीथीन खा ले रहे हैं, जिसके कारण उनको गोलोक के आना पड़ रहा है। जब आप अपने घर में कोई भी खाना बच जाता है ला के देते हैं, तो आप इतना ध्यान रखें कि ये उनका खाना नहीं है, उनका तबीयत बिगड़ जाएगा, तो उनको देखने वाला कोई नहीं है। आप तो खिला के सोचोगे कि बहुत ही बड़ा पुण्य का काम कर दिया, लेकिन उसको बीमार हो जाएगा वो। तो इसीलिए उनका जो चारा होता है हरा चारा नहीं मिलता है, तो जैसे लौकी, साग भाजी, ऐसे सब चीज़ आप खिला सकते हैं। इसको ज़्यादा मात्रा में दाल चावल रोटी मत खिलाएं। गौ माताएं, नंदी महाराज सभी जीवों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखें और उनकी सेवा सच्चे भाव से मन से करें। फोटो खिंचाने के लिए मत करें, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। भगवान सब चीज़ देख रहे हैं कि तुमने उस एक रोटी जो खिला रहे हो, पीछे एक तो मोबाइल में फ़ोटो भी खींच रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तो वो देवताएं हैं। आप वहाँ पुण्य नहीं कर रहे हैं, उल्टा पाप कर रहे हैं। तो इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन है, उनकी सेवा सच्चे मन भाव से करें, ताकि उनकी जब करुणा वर्षा होगी आप इसी जन्म में ही भवसागर से पार हो जाएंगे। तो आइए इसे महान अलौकिक चरित्र श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र को हम सभी आप बड़े ही श्रद्धा के साथ, भक्ति भाव के साथ श्रवण करते हैं। भगवान शंकर जी और माता भवानी जी की इस परम कृपा और उनकी इस आशीर्वाद को महसूस करते हुए आज के इस प्रसंग को सभी श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। श्रवण करने से पहले आइए भगवान श्री रघुनाथ जी माता जानकी जी के चरण में वंदना प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, जेहि विधिनाथ होइत मोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए आज का प्रसंग को सभी भक्ति भाव चित्त मन लगाए श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सोकृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाय। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से ना तरे, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की
गति को प्राप्त होता है। जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मर गयह भाई, भगति मोरी पुराना श्रुति गाई। ज्ञान गमा प्रत्युहाने का, साधन कठिनन मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। भक्ति सुतन सकल सुख खानी, बिनु सत्संगन पावहि प्राणी। पुण्य पूंजा बिनु मिलहि न संता, संत सतसंगति संत श्रुति करंता। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। सनुकूलते ही परमुनि देवा, ज्योत जी कपटु करही द्विज सेवा। ज्योत जी कपटु करही द्विज सेवा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेक विघ्न है। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग मतलब संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं है। वह है मन, क्रम और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। दोहा। और एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथाला बसंतो ससदाई। मोर दास कहा ई नर आसा, करई तु कहु कहा विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, एहि आचरणव में भाई। भैर न विग्रह पास न त्रासा, सुखमयता ही
सदा सब आशा अनारंभनी के तमानी अनघरोष दक्ष विज्ञानी प्रीति सदा स जन सत्संगा तुन सम विषय स्वर्गपवर्गा भगति पछ हटी नहीं सठताई दुष्ट तर्क सव दूरी वहाई भगति पछ हट नहीं सठताई दुष्ट तर्क सब दूरी वहाई दुष्ट तर्क सब दूरी वहाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें ना योगी का आवश्यकता है, ना यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूं? हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूं। ना किसी से बैर करे, ना लड़ाई झगड़ा करे, ना आशा रखे, ना भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी है। जो कोई भी आरंभ मतलब फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसके घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, संत जनों के सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। जय जय श्री सीताराम। दोहा। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जानहि परमानंद संदोह। जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम बचन राम के गहे सबनी पद कृपा धाम की। जननी जनक गुरा बंधु हमारे कृपा निधान प्राण ते प्यारे। तनु धनु धाम रमहितकारी सब विधि तुम प्रण तारतिहारी। असि सिख तुम्हा बिनु देई न को मातु पिता स्वारथ रथ हेतु रहिता जग जुगा उपकारी। तुम्हारा से बक असुरारी। सारथ मिता सका ला जग माही। सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही। सबके बचन प्रेमा रस साने। सबके वचन प्रेमा रस साने। सुनी रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गया यशु पाई। बरनत प्रभुवत कहि सुहाई। बरनत प्रभुवत
कही सुहाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ है और प्राणों से भी अधिक प्रिय है। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता ही देसी है और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हे असुरों की शत्रु, जगत में बिना हेतु के मतलब निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही है, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र है। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। दोहा। उमा अवधवासी नर नारी कृता रथ रूप, ब्रह्मा सजीतानंद घन रघुनायक जहां धूप। शंकर जी कहते हैं माता भवानी जी से, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप है। जहां स्वयं सचितानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा है। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघु नायक कीन्हा, पद पखारी पदो दकलीना। राम सुनहु मुनि कहा कर जोरी, कृपा सिंधु विनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय पारा। महिमा मीति वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूँ भगवाना। उपरहिता कर माति मंदा, वेद पुराण श्रीमुत्री कर निंदा। जब ने ल्यों में तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सूता तो ही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। होई रघुकुल भूषण भूपा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए जहां सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरण अमृत लिया। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों मनुष्य चित्त चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किसी प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहित का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसी को निंदा करते हैं। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहित का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। दोहा।
तब में हृदय विचार जोग यज्ञ व्रतदान, जा कहु करिय सो पहे हूं धर्म न ए ही राम आन। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभावना शुभ कर्मा, ज्ञान दया धम तीरथम जन, जहां लगी धर्म कहत श्रुति सजन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। छूट ही मल की मलही के धोए, घृत की पाव कोई बारी भुलाए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। सोई सर्वज्ञ तग सोई पंडित, सोई गुण गृह ज्ञान खंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सर जरति होई। जाके पद सरो जरति होई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जप तप नियम युग अपने अपने वर्ण श्रम के धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम, इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्थान आदि जहां तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं उनको उनके करने का, तथा हे प्रभु उनके तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमल में सदा सर्वदा प्रेम हो। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मतने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षण से युक्त है, जिसका आपके चरण कमल में प्रेम है। जय जय श्री सीताराम। जब गुरु वशिष्ठ जी धरती पे आए तब ब्रह्मा जी ने गुरु वशिष्ठ जी को पुरोहित का बोले कि आप पुरोहित बनेंगे सूर्य कुल का। तब गुरु वशिष्ठ जी ने मना कर दिए कि नहीं, मैं अब पुरोहित नहीं बनूंगा, मुझे कुछ और बताइए। तब ब्रह्मा जी ने गुरु वशिष्ठ जी को कहे, देखिए जिनके चरणों के दर्शन के लिए पूरा जगत की 14 भुवन, सभी देवता नर किन्नर ऋषि मुनि सब उनकी अपेक्षा करते हैं, करोड़ों हजारों वर्षों से आपकी गोद में स्वयं परम ब्रह्म खेलेंगे एक दिन, तो इसीलिए आप पुरोहित। तब गुरु वशिष्ठ जी ने यही सोचे और वो पुरोहित बने जो आज श्री राम जी के गुरु हैं। तो ऐसे महान और ऐसे अलौकिक चरित्र को हम सभी नित्य श्रवण करें। दोहा नाथ एक बर मांगो राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जननहु। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूं, कृपा करके दीजिए प्रभु। आपके चरण कमल में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी ना घटे। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे
विश्राम देते हैं। पुनः कल श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी की कृपा हुई, शंकर भगवान जी माता भवानी जी की कृपा हुई तो हम सभी श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से यही कहूँगा कि गौ माताओं के प्रति हो रही अपराध से बचे, उनकी सेवा, उनकी सत्कार सच्चे मन भाव से करें और सभी जीवों के प्रति दया करें, सभी को आदर करें और सभी का सेवा करें, ताकि उनकी जो कृपा का वर्षा आपको होगा उस परम कृपा में आप इसी जन्म में इसी भवसागर से तर जाएंगे। आइए आज का प्रसंग को विश्राम देते हैं, पुनः कल सभी मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरावो। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।